प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। सर कैसे हैं? अच्छे राज जी। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। माय डियर ब्रो, मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी को, जितने भी व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सभी को एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपकी पार्टी के सदस्यों को। जी राठौर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी, पूर्व विधायक, प्रदेश की सभी सम्मानित जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, हितैषियों, शुभचिंतकों को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि होली के त्यौहार को बहुत ही सावधानीपूर्वक, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए मनाएं और सभी के साथ सौहार्द बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो कल आपकी जो पार्टी की मीटिंग रही, तो उसमें प्रमुख एजेंडा क्या रहा? जिन मूल तत्व, जिन पे जो एजेंडे के जो प्रमुख तथ्य हैं, उन पे प्रकाश डालिएगा। देखिए, हमारी पार्टी का काम, इसमें संगठन का काम चल रहा है। संगठन को कितनी जल्दी हम ठीक कर लें और संगठन के स्तंभ को कितनी जल्दी मजबूत कर लें, इस पर हमारा पूरा प्रयास है। हम कानपुर देहात, औरिया, इटावा, कन्नौज, फरकाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इन जनपदों में अपना संगठन तैयार कर चुके हैं और अभी आज बुंदेलखंड के संगठन की भी मीटिंग उरई में होने जा रही है। तो मैं संगठन पर पूरा जोर दे रहा हूँ। सर, एक सवाल है हमारा कि सरकार इस समय बीजेपी की यूपी में भी है और केंद्र में भी है, और विपक्ष जो है पानी पी पी के कोस रहा है। अभी हालिया में बयान आया, मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, जो संबल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उस पर उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, अगर व्यवस्था बदली तो इनको जेल जाना पड़ेगा। अनुज चौधरी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, क्या लग रहा है, अगर विपक्ष के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो उनको धमकी दी जाएगी, ये कहाँ तक उचित है? ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और तुष्टीकरण के क्रम में ये उनका बयान है और ये तुष्टीकरण का बयान ही नहीं देती, तुष्टीकरण के काम भी करते हैं और इसीलिए उनकी आज जो हालत है वो हालत है। पूरी जनता जानती है सपा के कार्यों को, सैफई परिवार के आचरण को पूरी जनता जान चुकी है, इसलिए उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आप करें विपक्ष चल रहा है, ये सैफई परिवार पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही पार्टी ऐसी है, समाजवादी पार्टी, विपक्षियों में जो भारतीय जनता पार्टी से जिसकी बहुत अच्छी घुल मिल रही है। सबसे अच्छी दोस्ती अगर हिंदुस्तान के सभी विपक्षियों पार्टियों को जोड़ दें तो सबसे अच्छी दोस्ती समाजवादी पार्टी की प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से है। सर, अभी जो सरकार ने जो बजट पेश किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बजट को लेके आपकी क्या राय है सर? देखिए, बजट वो अच्छा माना जाता है। चाणक्य ने कहा है कि जो सरकार कम से कम टैक्स लगाए वो सरकार जनता के हित की होती है। चाणक्य ने कहा है। टैक्स तो जनता पे हर तरह लगी रहे हैं, जनता का टैक्स कम हो, जनता को ज़्यादा राहत मिले, गरीब, कमजोर, उपेक्षित, हक वंचित और शोषित लोगों के लिए काम किया जाए, वो बजट निश्चित रूप से अच्छा होता है। तो हमें नहीं लगता कि ये सरकार गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए काम कर रही है। ये सरकार गरीबों को केवल 5 किलो अनाज देकर के ही अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही है। महाकुंभ के प्रायोजन में 65-66 करोड़ आदमी उसमें आया है, इलाहाबाद प्रयागराज में, और सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसका जो प्रायोजन किया, लेकिन विपक्ष पानी पी पी के कोस रहा है और जो लाशों का हिसाब, कितने लोग मरे, अभी तक डाटा सरकार नहीं दे पाई। आपकी राय क्या है इसमें? मैं बता रहा हूँ, मैं योगी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन वहाँ पर कुंभ में किया। आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते हैं,
लोग लाशों की गिनती करते हैं। वहाँ तो महाकुंभ था, करोड़ों लोग वहाँ इकट्ठे थे, भीड़ का रेला की वजह से नुकसान हुआ, सरकार की वजह से थोड़ी नुकसान हुआ, भीड़ रेला। और मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में धर्मेंद्र यादव सांसद अपने सैफई में कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ 1000 लोग मुश्किल से होंगे। वहाँ की धक्का मुक्की में कुछ बहुत लोग मारे गए थे, अखबार नहीं छापा था। कंबल वितरण के कार्यक्रम में सैफई परिवार में जब लोग मारे गए थे तब अखबार नहीं छापा। वहाँ तो महाकुंभ था, पूरे देश की, पूरे विश्व की करोड़ों जनता थी। अगर वहाँ थोड़ा बहुत कहीं दुखद हो गया तो उसका हम सबको दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए थी। इस चीज़ को टालने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसमें भी ईश्वर की इच्छा है, क्या किया जाए। सर, आपने बेशकीमती समय में शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको, आपकी पार्टी को, सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू राठौर साहब।